हमारे किडनी सचमुच कमाल के ऑर्गन्स हैं। ये दिन रात बिना थके काम करते हैं ताकि हम हेल्दी रहे। आपके पास 2 किडनीज हैं, आपकी रियर की हड्डी के दोनों तरफ एक एक। ये आपके रिब केस के नीचे होते हैं। सेम के आकार के आपके किडनीज छोटे होते हैं, लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर। लेकिन इनके साइज से धोखा मत खाओ। ये ऑर्गन्स जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। किडनीज का मेन काम आपका ब्लड फिल्टर करना है। ये एक अच्छे फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स निकालते हैं। इस प्रोसेस से यूरिन बनता है, जो फिर ब्लैडर में स्टोर होता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर किडनीज ठीक से काम ना करे तो वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके ब्लड में जमा हो जाएंगे, जिससे सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये सोचना कमाल है कि हमारे किडनीज कितना काम करते हैं। हर दिन आपके किडनीज लगभग 200 लीटर ब्लड फिल्टर करते हैं। ये बाथटब भर पानी को कई बार फिल्टर करने जैसा है। ये लगातार फिल्ट्रेशन आपके अंदर के एनवायरनमेंट को स्टेबल रखने के लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपके बाकी ऑर्गन्स भी अच्छे से काम कर पाते हैं। अपने किडनीज को छोटे छोटे फिल्टर्स की तरह इमेजिन करो, जिनमें नेफ्रॉन नाम के लाखों माइक्रोस्कोपिक यूनिट्स होते हैं। ये नेफ्रॉन आपके किडनीज के वर्क हॉर्सेस हैं, जो असली फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स के नेटवर्क के जरिए हर नेफ्रॉन में ब्लड जाता है। जैसे ही ब्लड नेफ्रॉन से होकर बहता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर किए गए वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा पानी से यूरिन बनता है। ये यूरिन फिर यूरेटर्स नाम की ट्यूब से होते हुए ब्लैडर में जाता है, जहां ये तब तक स्टोर रहता है जब तक आप पेशाब नहीं करते। इस दौरान साफ हुआ ब्लड बॉडी के सर्कुलेशन में वापस चला जाता है, आपके सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए तैयार। किडनीज का फिल्ट्रेशन प्रोसेस बहुत एफिशिएंट होता है। ये पक्का करता है कि सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स ही निकले, जबकि प्रोटीन और ब्लड सेल्स जैसे जरूरी सब्सटेंस ब्लड में ही रहे। ये नाजुक बैलेंस आपके बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि ब्लड फिल्टर करना इनका मेन काम है, किडनीज सिर्फ यूरिन बनाने से ज्यादा काम करते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर के बैलेंस, जिसे होम्योस्टेसिस भी कहते हैं, को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। एक जरूरी काम है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। किडनीज आपके ब्लड में पानी और नमक की मात्रा को कंट्रोल करके ऐसा करते हैं। इसके अलावा किडनीज इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को बैलेंस करने में मदद करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स नर्व और मसल फंक्शन के लिए और बॉडी में सही फ्लूइड लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स में इंबैलेंस से कई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम्स को रोकने में हेल्दी किडनीज की अहमियत को दिखाता है। इसके अलावा किडनीज एरिथ्रोपोइटिन नाम का हार्मोन बनाते हैं, जिसे शॉर्ट में ईपीओ कहते हैं। ईपीओ बोन मैरो को रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है, जो आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जरूरी होते हैं। बिना पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स के आपको एनीमिया हो सकता है, जिससे थकान और कमजोरी हो सकती है। बदकिस्मती से हमारे किडनीज प्रॉब्लम से बचे नहीं रहते। एक कॉमन इशू है किडनी स्टोन्स, सख्त जमावट जो किडनीज में बन सकते हैं, जिससे बहुत तेज दर्द होता है। ये स्टोन्स तब बनते हैं जब यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट्स क्रिस्टलाइज होकर आपस में चिपक जाते हैं। सबसे कॉमन सिम्टम है तेज दर्द, आमतौर पर पीठ के निचले हिस्से या बाजू में। यह दर्द अक्सर लहरों में आता है और इतना तेज हो सकता है कि डेली एक्टिविटीज में रुकावट डालता है। दूसरे सिम्टम्स में पेशाब करते समय दर्द, यूरिन में खून, जी मिचलाना, उल्टी और बार बार पेशाब करने की इच्छा शामिल है। स्टोन का साइज और लोकेशन सिम्टम्स की गंभीरता तय करता है। किडनी स्टोन्स महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा कॉमन है और आमतौर पर 30 से 60 साल की उम्र के बीच होते हैं। कुछ चीजें जैसे डिहाइड्रेशन, किडनी स्टोन्स की फैमिली हिस्ट्री और कुछ मेडिकल कंडीशंस आपके रिस्क को बढ़ा सकती हैं। इन रिस्क फैक्टर्स को समझना प्रिवेंटिव मेजर्स लेने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, किडनी स्टोन्स के प्रकार, अपने दुश्मन को जानो। सारे किडनी स्टोन्स एक जैसे नहीं होते। इन्हें उनके कंपोजिशन के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। हर एक के अपने रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे कॉमन टाइप है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स, जो तब बनते हैं जब कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ मिलता है, एक सब्सटेंस जो कई फूड्स में पाया जाता है। यूरिक एसिड स्टोन्स एक और टाइप है, जो उन लोगों में बनते हैं
जिनके यूरिन में यूरिक एसिड का लेवल हाई होता है। स्ट्रूवाइट स्टोन्स कम कॉमन है और अक्सर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से जुड़े होते हैं। सिस्टीन स्टोन्स रेयर हैं और एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, जिससे सिस्टीन एक एमिनो एसिड यूरिन में लीक हो जाता है। किडनी स्टोन के टाइप को जानना ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा तरीका तय करने के लिए महत्वपूर्ण है। आपका डॉक्टर इसके कंपोजिशन को निर्धारित करने और ट्रीटमेंट के फैसले लेने के लिए यूरिन टेस्ट या स्टोन के एनालिसिस की सलाह दे सकता है। सेक्शन 6, किडनी स्टोन्स से निपटना, ट्रीटमेंट के ऑप्शंस। अच्छी खबर यह है कि ज्यादातर किडनी स्टोन्स का इलाज अच्छे से किया जा सकता है, दर्द से राहत मिल सकती है और कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस स्टोन के साइज और लोकेशन और सिम्टम्स की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। छोटे स्टोन्स ज्यादा फ्लूइड्स और पेन रिलीवर्स के साथ नेचुरली निकल सकते हैं। बड़े स्टोन्स के लिए शॉक वेव लिथोट्रिप्सी या S2L नाम का प्रोसीजर इस्तेमाल किया जा सकता है। SFVL स्टोन्स को छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हाई एनर्जी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करता है, जिन्हें यूरिन में आसानी से निकाला जा सकता है। यूरेट्रोस्कोपी में स्टोन को निकालने या लेजर से तोड़ने के लिए यूरिनरी ट्रैक्ट में कैमरे वाली एक पतली ट्यूब डाली जाती है। कुछ मामलों में बहुत बड़े स्टोन्स या उन स्टोन्स को निकालने के लिए सर्जरी जरूरी हो सकती है, जिनका दूसरे तरीकों से इलाज नहीं किया जा सकता। परक्यूटेनियस नेफ्रोलेटोटॉमी या PCNL में पीठ में एक छोटे से चीरे के जरिए सीधे किडनी में एक पतली ट्यूब डाली जाती है। फिर स्टोन को स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके निकाला या तोड़ा जाता है। सेक्शन 7, जब किडनीज को मदद की जरूरत होती है, डायलिसिस मदद करता है। जब किडनीज फेल हो जाते हैं तो डायलिसिस जान बचाने वाला ट्रीटमेंट हो सकता है। डायलिसिस आपके किडनीज का काम करता है, आपके ब्लड को फिल्टर और क्लीन करता है। डायलिसिस के 2 मेन टाइप हैं, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हर टाइप के अपने फायदे और नुकसान हैं और आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपकी जरूरतों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है। हीमोडायलिसिस में आपके बॉडी के बाहर आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट के दौरान आपका ब्लड डायलाइजर नाम के एक खास फिल्टर से होकर बहता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को हटा देता है। साफ किया हुआ ब्लड फिर आपके बॉडी में वापस आ जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस आपके पेट की लाइनिंग, जिसे पेरिटोनियम कहते हैं, को नेचुरल फिल्टर के रूप में इस्तेमाल करता है। डायलिसैट नाम का एक खास सॉल्यूशन कैथेटर के जरिए आपके पेट में डाला जाता है। डायलिसैट आपके ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स और एक्स्ट्रा फ्लूइड्स को सोख लेता है और इस्तेमाल किया हुआ सॉल्यूशन फिर निकालकर फेंक दिया जाता है। सेक्शन 8, अपने किडनीज को खुश रखना, जिंदगी भर के लिए टिप्स। अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अपने किडनीज का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हेल्दी आदतें अपनाकर आप किडनी प्रॉब्लम्स के रिस्क को काफी कम कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीजों में से एक है पूरे दिन खूब पानी पीकर हाइड्रेटेड रहना। सोडियम और प्रोसेस्ड फूड्स में कम बैलेंस्ड डाइट खाना भी जरूरी है। रेड मीट और एनिमल प्रोटीन का सेवन कम करें, जो आपके किडनीज पर जोर डाल सकते हैं। हेल्दी वजन मेंटेन करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि मोटापा किडनी डिजीज के लिए एक रिस्क फैक्टर है। अगर आपको डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है तो इन कंडीशंस को अच्छे से मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समय के साथ आपके किडनीज को डैमेज कर सकती है। अपने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप्स करवाएं, खासकर अगर आपको किडनी डिजीज के कोई रिस्क फैक्टर्स है। जल्दी पता चलने और ट्रीटमेंट से रिजल्ट्स में काफी सुधार हो सकता है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, छोटे ऑर्गन्स बड़ा इंपैक्ट। हमारे किडनीज हालांकि साइज में छोटे होते हैं, हमें जिंदा और स्वस्थ रखने में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करने और यहां तक कि हार्मोन बनाने के लिए बिना थके काम करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे किडनीज कैसे काम करते हैं और संभावित प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, ये समझना बहुत जरूरी है। हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइस करके, हाइड्रेटेड रहकर और जरूरत पड़ने पर मेडिकल मदद लेकर हम अपने किडनीज को वो सराहना दे सकते हैं जिसके वो हकदार हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। याद रखें, अपने किडनीज का ख्याल रखना सिर्फ बीमारी से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफस्टाइल को अपनाने के बारे में है जो ओवरऑल वेल बीइंग को बढ़ावा देती है।